नाउ एक बार वी आर डीलिंग विद फाइलम सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। नाइडेरिया उनका नया नाम है, पुराना नाम है सिलेंट्रेटा। व्हाई दे named as a Coelenterata? Because they have cavity known as a coelentron. Why they are named as a Cnidaria? Because they have nidoblast. एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, उन्हें कहते हैं नाइडोब्लास्ट। एक स्पेशल टाइप के सेल है दोस्तों, उन्हें कहते हैं नाइडोब्लास्ट। नाउ उनका फंक्शन होता है, दे हेल्प इन दोस्तों डिफेंस मैकेनिज्म, दे आल्सो हेल्प इन कैप्चर ऑफ प्रे, और भी एक दो फंक्शन होते हैं। नाउ हैबिटेट दोनों है, एक्वेटिक हैबिटेट मरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। मरीन वाटर में जो पाए गए हैं उसे कहा जाता है सी एनेमोन, उसका एक एग्जांपल लिया मैंने। और हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर। आता जरा लक्षात है। नाउ इनके हैबिट क्या है? हैबिट मींस उनका नेचर क्या है? हैबिट ये हो गया हैबिटेट, रहते कहां पे। हैबिट क्या है दोस्तों? हैबिट मींस एक तो सॉलिटरी हो सकते हैं, सॉलिटरी मींस सिंगल लिविंग। ओके, सॉलिटरी मींस ओके लिव सिंगली, उसे कहते हैं सॉलिटरी। लिव सिंगली उसे कहते हैं सॉलिटरी। और कुछ दोस्तों होते हैं कॉलोनियल, कॉलोनियल कॉलोनी बनाते हैं। तो ओके ओके लिव इन एसोसिएशन विथ, AW लिव इन एसोसिएशन, और लिव इन ग्रुप, लिव इन ग्रुप ऐसा बोलेंगे। सो एग्जांपल ऑफ सॉलिटरी, ये याद रखने की जरूरत नहीं, पर याद रखो सॉलिटरी हाइड्रा होता है, हाइड्रा। और दोस्तों लिव इन, ये सी एनेमोन है, सी एनेमोन। याला उलट पण करू शकता वाटलंच तर। हैबिटेट लिव इन ग्रुप, दैट इज लिव इन, सॉरी याला उलट करावं लागेल पूर्ण। हैबिटेट कॉलोनियल म्हणजे लक्षात ठेवायला येत जाईल, पण हे प्रश्न माहिती पाहिजेत कि कॉलोनियल आगे चल के शब्द आने वाले हैं। और सॉलिटरी हैबिट। नाउ कॉलोनियल हैबिट मींस दोस्तों लिव इन ग्रुप। दीज आर द एनिमल व्हिच लिव इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में रहते हैं, दे लिव इन ग्रुप। और उसका एग्जांपल दोस्तों पहले इधर लेते हैं सी एनेमोन, सी एनेमोन ये ग्रुप में रहते हैं, सी एनेमोन। और सॉलिटरी मींस इसका मतलब होता है दोस्तों दीज आर द एनिमल व्हिच लिव सिंगली, व्हिच लिव इन सिंगल, और लिव्स और लाइव्स सिंगली, अकेले रहते हैं। ओके, सिंगल रेडी टू मिंगल, तो इसे कहते हैं दोस्तों सॉलिटरी हैबिटेट। इसका एग्जांपल है फिर से हाइड्रा, इसका एग्जांपल है फिर से हाइड्रा। फिर एक बार और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हैबिटेट का तो ये हो गया, और एक हैबिटेट होता है, हैबिट होता है, दैट इज दोस्तों फॉर एग्जांपल दैट इज सेसाइल। सेसाइल मींस दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। और दूसरा होता है दोस्तों फ्री लिविंग और फ्री स्विमिंग बोलते हैं, लिविंग नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी में रहते हो तो फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग मींस एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज फ्री स्विमिंग। और सेसाइल मींस अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सेसाइल का मतलब होता है नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। नाउ व्हाट इज मीन बाय सबस्ट्रेटम? इट इज अ प्लेस where that organism is get attached. Now example जो sessile है दोस्तों, हाइड्रा ये sessile है, हाइड्रा sessile होता है, याद रखो हाइड्रा इज sessile। नाउ जो फ्री स्विमिंग है थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा। फ्री स्विमिंग मींस एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एबल टू स्विम, एबल टू स्विम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसे कहते हैं स्विमिंग, फ्री स्विमिंग। इसका एग्जांपल है दोस्तों बेस्ट, दैट इज ओरेलिया जेलीफिश। बेस्ट एग्जांपल क्या है? दैट इज जेलीफिश इज द बेस्ट एग्जांपल। नाम सिर्फ फिश है, बट ये फिश नहीं है, सिर्फ नाम फिश है, इट इज नॉट ट्रू फिश। फिशेस एक्चुअली जो वर्टिब्रेट में आते हैं, दीज आर द ट्रू फिश। ये नाम सिर्फ फिश है, फिश का दूसरा इसका जूलॉजिकल नेम है दोस्तों ओरेलिया। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। दिस इज एन बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइलम सिलेंट्रेटा। उनका नाम, दो नाम है, तो दो नाम के पीछे का कारण क्या है? रहते कहां पे है? एक्वेटिक है, मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट कौन सा है? इनमें से ये क्वेश्चन आके गया है हाइड्रा, हाइड्रा याद रखो, दिस इज एन हाइड्रा। ओके, दिस इज एन हाइड्रा। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? दैट इज नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन LOO, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ दोस्तों बात कर रहे हैं हम फाइलम सिलेंट्रेटा की। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर से शुरू करता हूं।
cellular level of organization is present in porifera, tissue level of organization is present in coelenterata and ctenophora, organ level of organization is present in platyhelminthes, and organ system level of organization is present in Aschelminthes onward. So ये coelenterate है, तो इनमें होगा दोस्तों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में आया है? तो फर्स्ट टाइम दोस्तों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार दुनिया में किन एनिमल में आया है? तो coelenterata में आया है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद होता है दोस्तों दैट इज बॉडी सिमेट्री। ह्याच्यानंतर काय येतं? बॉडी सिमेट्री और जस्ट सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री के लिए हमारे पास क्या निमोनिक्स है? बॉडी सिमेट्री के लिए हमारे पास निमोनिक्स है दोस्तों दैट इज मोस्ट ऑफ द स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल and some student are ready for CET. Some student are ready for CET means some student means some sponges. Ready means radial symmetry and CET means coelenterata, echinodermata adult and ctenophora. तो ये coelenterata है, तो इनमें दोस्तों body symmetry would be radial. Now what is the concept of radial body symmetry? तो radial body symmetry कैसी होती है? Radial body symmetry means याद रखो दोस्तों radially symmetrical होते हैं जो एनिमल है, इसे ये these are radially symmetrical है। इसका मतलब क्या है? ये radially symmetrical, इसका मतलब है their body can be divided into two equal halves by passing any plane through their center। तो ये 2 पॉइंट हो गया बॉडी सिमेट्री। फिर इसके आगे दोस्तों आता है बॉडी सिमेट्री के बाद दैट इज नंबर ऑफ जर्म लेयर या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो नंबर ऑफ जर्म लेयर कैसे है? नंबर ऑफ जर्म लेयर इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो दोस्तों इसके पास मेरे लिए निमोनिक्स है दैट इज अ पीसीसी-आर डिप्लोब्लास्टिक। काय निमोनिक्स है? पीसीसी-आर डिप्लोब्लास्टिक मींस पोरीफेरा, coelenterata एंड ctenophora आर डिप्लोब्लास्टिक। सो इनमें 2 ही जर्म लेयर है that is outer ectoderm and inner endoderm. Mesoderm is absent in them and instead of that they have mesoglia which is undifferentiated layer. तो these are दोस्तों पीसीसी-आर डिप्लोब्लास्टिक ये निमोनिक्स है। सो ये होंगे डिप्लो मींस 2 और ब्लास्टिक मींस अरेंजमेंट ऑफ सेल, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। फिर इसके बाद दोस्तों पॉइंट आएगा दैट इज सीलोम। तो मेरे पास निमोनिक्स है सीलोम के लिए। निमोनिक्स क्या है दोस्तों सीलोम के लिए? दैट इज क्या निमोनिक्स है सीलोम के लिए? ओके, Aschelminthes इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट, Aschelminthes इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट और अबो Aschelminthes आर एसिलोमेट, बिलो Aschelminthes आर सिलोमेट। तो क्या निमोनिक्स है? दैट इज अ पीसीसी पामे हाइकोट। ये जो 11 फाइलम है उनको कैसे याद रखेंगे? इन ऑर्डर पीसीसी पामे हाइकोट। सो पी मींस पोरीफेरा, सी मींस coelenterata, सी मींस ctenophora, पी मींस platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. सो अबो Aschelminthes आर असिलोमेट। तर 4 लोक असिलोमेट मध्ये येतात, पोरीफेरा, coelenterata, ctenophora और platyhelminthes। सो इनमें सीलोम इज अब्सेंट है दोस्तों। सीलोम इज अब्सेंट तो इन्हें कहते हैं असिलोमेट। सो सीलोम इज अब्सेंट इन दिस एनिमल। नाउ बात करते हैं दोस्तों सेगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय सेगमेंटेशन या फिर इसे कहा जाता है मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन का दूसरा नाम क्या है? मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन का दूसरा नाम क्या होता है? मेटामेरिज्म। मेटामर्स मींस पार्ट, सेगमेंट म्हणजेच पार्ट। सो दोस्तों सेगमेंटेशन का मेरे निमोनिक्स है AAC आर सेगमेंटेड। AAC आर सेगमेंटेड मींस Annelida, Arthropoda एंड Chordata आर सेगमेंटेड। ये क्वेश्चन आया था 2019 को। सो ये तो नहीं है AAC में Annelida, Arthropoda और Chordata आर सेगमेंटेड, तो उनमें तो ये नहीं आते दोस्तों, दे आर। सो इन्हें कहा जाता है दे आर नॉन सेगमेंटेड। ये शब्द यूज किया जाएगा नॉन सेगमेंटेड, या फिर शब्द यूज किया जाता है अनसेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड या फिर शब्द यूज किया जाता है अनसेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म के बारे में ये लाइन है। ना इनमें नर्व कॉर्ड होता है, नर्वस सिस्टम होती है दोस्तों, फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम इनमें आती है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दैट इज नोटोकॉर्ड। हमेशा हर एक फाइलम की हमें 6 पॉइंट पता ही होने चाहिए। ये जो मैंने 6 पॉइंट लिए हैं, नोटोकॉर्ड ये अब्सेंट है दोस्तों, नोटोकॉर्ड इज अब्सेंट इन देम, इसलिए ये जो होते हैं ये नॉन कॉर्डेट है। फिर आता है दोस्तों नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड होता है इसमें, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। नर्व कॉर्ड मींस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगी दोस्तों इनमें,
CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसी होती है? इज दोस्तों हमेशा याद रखो, इट इज, ये मैं आगे चल के बताने वाला हूं क्या होता है। तो डॉर्सल, ठीक है, सॉरी वेंट्रल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कसे असते? वेंट्रल, डीवीएस असते डबल वेंट्रल अँड सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डबल वेंट्रल अँड सॉलिड। ह्याचा अर्थ मी सांगेल तुम्हाला काय असतं डबल वेंट्रल और सॉलिड। ये नर्व कॉर्ड च्या बद्दल सांगेल, दिस इज अबाउट द नर्व कॉर्ड, ठीक आहे। आता पुढे जाऊया। आता यांच्यामध्ये जर बघितलं मुलांना एक लाईन आहे, ओके, first animal, these are the first animal or primitive animals, these are the first animals, these are the first animals which have nervous system, which have nervous system। पहले एनिमल है ज्याच्यामध्ये नर्वस सिस्टम आहे और वो है दोस्तों दैट इज सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। आता एवढं झालं, आता इनमें डायजेशन कैसा होता है आपण बघितलं, पोरीफेरामध्ये इंट्रासेल्युलर डायजेशन होतं, डायजेशन ऑकर इनसाइड द सेल। इतलं जो डायजेशन है, याचा फेमस एमसीक्यू तो डायजेशन जो है दोस्तों, इनका जो डायजेशन है, डायजेशन जो होता है इट ऑकर्स, ओके, दो टाइप का डायजेशन होता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर भी है। एक्स्ट्रा सेल्युलर मीन्स आउटसाइड द सेल, जे आपल्या बॉडीमध्ये असते एक्स्ट्रा सेल्युलर। इट ऑकर इन द गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी, इट ऑकर्स इन गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी। मी एक्सप्लेन करतो डिटेल मध्ये काय असतं। इट ऑकर्स इन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, और फिर आधा डाइजेशन इधर होता है और बाकी का बचा हुआ जो फूड है दोस्तों, इट गोज टू द सेल, इट गोज इनटू द सेल और इनसाइड द वैक्यूल्स, और वहां पे होता है दोस्तों इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और इट ऑकर्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इट ऑकर्स इन फूड वैक्यूल ऑफ सेल, इट ऑकर्स इन फूड वैक्यूल ऑफ सेल, इट ऑकर इन फूड वैक्यूल ऑफ सेल। म्हणून इंट्रासेल्युलर डायजेशन दोनों है, एक्स्ट्रा सेल्युलर एज वेल एज इंट्रासेल्युलर, दोन्ही प्रकारचं डायजेशन असतं। आता मी तुम्हाला सांगतो काय प्रकार आहे। तर एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन इट ऑकर इन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसका नाम क्यों दिया है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ऐसा नाम क्यों दिया है? उसके अंदर जो कैविटी है मैं आपको बताता हूं इसका नाम क्यों दिया है। चलो बात करते जरा डिटेल लिखते हैं डाइजेशन के बारे में, ओके। और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो दोस्तों एक पॉइंट लिखता हूं, स्केलेटन। कुछ ऐसे सिलेंट्रेट है स्केलेटन, जसं की मेअँड्रेना ब्रेनकोलर, त्याच्यामधले जर स्केलेटन तुम्ही बघितलं, इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, मेड अप ऑफ, कुछ लोगों में स्केलेटन है दोस्तों मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, कार्बोनेट एज इन फॉर एग्जांपल इन दोस्तों, इन एग्जांपल दैट इज ब्रेन कोरल, मेअँड्रेना ब्रेन कोरल। त्याचं जर बघितलं तर तुम्ही स्केलेटन हे कॅल्शियम कार्बोनेटनं बनलेलं आहे, मेअँड्रेना ब्रेन कोरल। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्या होती है और इसे ऐसा नाम क्यों क्या दिया गया है, बात करेंगे। जरा लक्ष्य ठेवा, सपोज दोस्तों एक हाइपोथेटिकल डायग्राम करूया। फॉर एग्जांपल मान लो ये है, ओके, एनिमल। नाउ दिस इज एन सबस्ट्रॅटम, हे सबस्ट्रॅटम आहे, ओके, हे सबस्ट्रॅटम आहे, इथं ते अटॅच आहे। आता इमॅजिन करा इथं हा जो एनिमल है याच्यामध्ये ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, दैट इज अ सिंगल ओपनिंग होती है और दैट सिंगल ओपनिंग एक्ट एज दोस्तों माउथ एज वेल एज एनस। नाउ ये है टेंटेकल्स, व्हाट आर दीज आर द टेंटेकल्स। ये क्या है? टेंटेकल्स होते हैं। क्या होते हैं टेंटेकल्स? दे हेल्प इन फीडिंग एज वेल एज लोकोमोशन। ये होते हैं दोस्तों टेंटेकल्स, टेंटेकल्स, ओके, हे असं असतात, हे टेंटेकल्स है, दीज आर द टेंटेकल्स। ह्या साइडला पण असतील पण मी दाखवणार नाही। नाउ दोस्तों यहाँ पे ये जो कैविटी है मान लो, नाउ ये जो कैविटी है, इसे इस बॉडी के अंदर एक कैविटी है जिसको कहा जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी,
जिस कैविटी का नाम क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। मान लो कुछ ऐसी है, डॉट डॉट म्हणजे हिला काय, हे कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नाउ इस ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, मान लो आता काय असतात, और यहाँ पे सेल है दोस्तों, हायपोथेटिकल डायग्राम म्हणतो, हायपोथेटिकल डायग्राम बनवले, हे समजा हे बॉडीच्या रिलेटेड काही सेल्स आहेत, इमॅजिन करा। ये सेल्स है दोस्तों, ये सेल्स है। नाउ ये है गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी और ये है सेल्स। ये है गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी और सेल्स। हे सेल आतमध्येच असतील पण मी बाहेरून दाखवले, हे आतमध्येच असतील पण बाहेरून दाखवले कळण्यासाठी, तुम्हाला कळण्यासाठी। जब ये फूड लेते हैं दोस्तों, सपोज ये है फूड पार्टिकल्स, दीज आर द फूड पार्टिकल्स, दीज आर द फूड पार्टिकल्स, ओके। नाउ दीज आर द फूड पार्टिकल्स। जब ये फूड लेंगे, ओके, सपोज दीज आर द फूड पार्टिकल्स, जब ये फूड लेते हैं दोस्तों, ओके, विद द हेल्प ऑफ द टेंटेकल्स, निडोब्लास्ट, ये फूड पार्टिकल है। अतः ये फूड पार्टिकल, ओके, ये टेंटेकल हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ दैट फूड। सो दोस्तों ये जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम है, ये जो कैविटी है इसका नाम है गैस्ट्रो, मींस रिलेटेड टू स्टमक, और वैस्कुलर एज दिस कैविटी हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ फूड थ्रू इट, इसीलिए उसका नाम है गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कैविटी। आता सपोज हा जो फूड पार्टिकल है, तुम्हें इमेजिन करा, हा इथं आलेला आहे, ये जो फूड पार्टिकल है, मान लो ये यहां से इधर आ गया, ये आ गया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। सेल है का इथं नाही, कैविटी। नाउ यहाँ पे इसका हो गया दोस्तों डायजेशन। इथं काय झालं, याचं डायजेशन झालं, हे जे आहे याचं इथं डायजेशन झालं, और मैं इसे कहता हूं दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ईडी। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन सेल के बाहर हो रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आई कॉल इट एज ईडी। सेल के बाहर हो रहा है, ईडी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड दैट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑकर इनसाइड द, कहां पे हो रहा है दोस्तों, इट ऑकर इनसाइड द गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी। कुठं होता है, इट इज ऑकरिंग इनसाइड द गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी। आणि मग त्याच्यापासून हा जो पार्टिकल है, सपोज ये जो फूड पार्टिकल है, इससे और भी थोड़े से छोटे छोटे फूड पार्टिकल बने हैं, ओके, इससे थोड़े से छोटे फूड पार्टिकल बने हैं। सो ये हो गया दोस्तों इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आउटसाइड द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये सेल है का नहीं, ये सेल है। नाउ दिस इज एन सेल, ये सेल है बच्चों। ह्या सेल मध्ये फूड व्हॅक्युल्स असतात। मी आता मला ती सेल एकदम छोटी दाखवते नाही, पण सांगतो, दिस इज एन सेल। आता ह्या सेल मध्ये काय होतं, व्हाट हैपन, तो इनमें से जो कुछ पार्टिकल्स है दोस्तों, सपोज इनमें से ये दो पार्टिकल या सभी, ओके, दे एंटर इनटू द सेल। नाउ सेल में जाने के बाद फिर यहाँ पे दोस्तों, सेल में जाने के बाद इथं गेल्याच्या नंतर, ओके, दे एंटर इनटू द सेल, और त्याच्यानंतर म्हणजे कोणतं डायजेशन होतं, त्याच्यानंतर डायजेशन होतं, त्याचं नाव आहे दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन है यहाँ पे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जरा लक्षात है, काय नाव है त्या डायजेशनचं, यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है दोस्तों, इसका नाम है आईडी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, आईडी, तुम्ही बरोबर लिहा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जागा नाही म्हणून लिहित नाही। और यहाँ पे ये जो पार्टिकल है दोस्तों, इससे और भी छोटे 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 पार्टिकल बने हैं, त्याच्या पण आणखीन ब्रेकडाउन झालंय, हे छोटे छोटे पार्टिकल बनते कशापासून, यांच्यापासून। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है दोस्तों, सेल के अंदर हो रहा है। तो ये जो सेल के बाहर हो रहा है, सेलच्या बाहेर जे होतं ते आहे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दैट ऑकर इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये जो दोस्तों, दिस इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दैट ऑकर इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड व्हाई इट इज नेम्ड सो, because it occur inside the outside the cell, sorry, it occur outside the cell, extracellular digestion. And why it is named so, that gastrovascular cavity, this cavity help in transport of food, it help in circulation of food throughout the body, okay, इस सेल में जाएगा, इस सेल में जाएगा, इस सेल में जाएगा, इस सेल में जाएगा, इसलिए इसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये सेल के अंदर हो रहा है दोस्तों इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं सेल इंट्राटा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कहते हैं दैट ऑकर इन द वैक्यूल्स ऑफ द और फूड वैक्यूल्स ऑफ द सेल। ये क्लियर हो गया। इज दैट गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक। द मीनिंग ऑफ टर्म गैस्ट्रो हमेशा याद रखो, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक। हमारे बॉडी में जो स्टमक है
उसका ग्रीक वर्ड मतलब गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, हमेशा याद रखो। ओके, तो स्टमक, और इसी कैविटी को सिलेंटेरॉन भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है सिलेंट्रेटा, इसलिए इसका नाम है सिलेंट्रेटा कहते हैं। सो ये हो गया गैस, पहले होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और फिर होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हमारे बॉडी में कैसा डाइजेशन है, इज इट एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर? हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसा है? ह्यूमन बीइंग हैव व्हिच टाइप ऑफ डाइजेशन, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर? मैंने बताया था, वी हैव एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन बिकॉज दैट ऑकर इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वी हैव एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन दैट ऑकर इनसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्लियर है डाइजेशन के बारे में? क्लियर है पॉइंट? इज दैट क्लियर अबाउट द डाइजेशन? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डाइजेशन बद्दल क्लियर है? चला, आता झालं लक्षात, हे पॉइंट झाले। पुढं नाव क्लियर है? नाउ इसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों, दैट इज सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी मींस आइदर दे आर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअलिटी तो दोनों होते हैं, सेक्सुअलिटी मींस सेक्स कैसे, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोस्तों, तो दोनों है, दैट इज दे आर बाइसेक्सुअल, उसका एग्जांपल है बाइसेक्सुअल, उसका एग्जांपल है दोस्तों दैट इज ओबेलिया बाइसेक्सुअल है, ओबेलिया बाइसेक्सुअल है, दे आर बाइसेक्सुअल एंड, और कुछ लोग यूनिसेक्सुअल है, मीन्स दोन्ही असतात, बायसेक्सुअल एज वेल एज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आहे दोस्तों हाइड्रा, म्हणजे मेल किंवा फीमेल असं स्पेसिफिक असतं। बायसेक्सुअल का मतलब होता है बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, और यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द डिफरंट इंडिविजुअल। हे झालं सेक्सुअलिटी। पुढे जातो, सेक्सुअलिटीच्या नंतर पॉइंट येतो दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन सिलेंट्रेटा। वी आर डीलिंग विथ फायलम सिलेंट्रेटा, याच्यामध्ये दोन्ही टाइपचं रिप्रोडक्शन असतं, लक्षात ठेवा। It have both type of reproduction, that is asexual reproduction. Asexual reproduction occur with the help of दोस्तों fragmentation and budding। याद रखो, asexual reproduction occur with the help of by asexual reproduction by fragmentation, और ये दोनों हाइड्रा में होते हैं। एमसीक्यू टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग, ये दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन दोस्तों, ओके, इन हाइड्रा। हाइड्रा में ये दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्वेश्चन है। सबको तो पता है कि बडिंग कॉमन है हाइड्रा में, पर फ्रैगमेंटेशन भी कॉमन है, बट फ्रैगमेंटेशन भी कॉमन है। अगर आपको पता नहीं है, आपके पास अगर 12 का बुक है दोस्तों, अगर आपके पास 12 का बुक है तो ये यहाँ पे देखो, 12 का अगर बुक है तो पहला ही टॉपिक है ये, देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, पेज नंबर 6 निकालो 12 के बुक में एनसीईआरटी, और ये डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें दोस्तों हाइड्रा का एग्जांपल दिया है, दैट इज बर्ड इन हाइड्रा। सी दिस डायग्राम, ये अलग अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये है दोस्तों, आपको दिखेगा दैट इज बर्ड इन हाइड्रा। ये हाइड्रा है और ये उसका बर्ड है और ये उसका माउथ, देखा आपको? सो दिस इज बर्डिंग इज कॉमन इन हाइड्रा, यहाँ पे दिया है देखो, दैट इज बर्ड इन हाइड्रा, दिख रहा है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। सो दोस्तों ये याद रखना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, ओके, बडिंग प्लांट मध्ये पण आहे आणि एनिमल मध्ये पण आहे, लक्षात ठेवा। सपोज ये हाइड्रा है दोस्तों, मान लो ये है हाइड्रा, मान लो ये है हाइड्रा, ये है उसका माउथ, ओके, आणि समझून घ्या फॉर एग्जांपल ये है उसके टेंटेकल्स, ओके, सॉरी, समझो, मान लो ये है उसके टेंटेकल्स, ये है टेंटेकल्स इन हाइड्रा, ओके, दीज आर द टेंटेकल्स इन हाइड्रा, टेंटेकल्स इन हाइड्रा, ठीक है। आता याच्यामध्ये इथं काय, दिस इज अ न्यूली फॉर्म्ड बर्ड, ये जो बच्चू बर्ड है दोस्तों, ये है बर्ड इन हाइड्रा। नाउ दिस इज द बर्ड इन हाइड्रा, ये क्या है, बर्ड इन हाइड्रा मान लो। सो ये बच्चू बर्ड है, ये हाइड्रा में,
सो दिस इज कॉल्ड एज दोस्तों बर्ड, अ स्मॉल आउटग्रोथ। क्या है बर्ड? अ स्मॉल आउटग्रोथ। ये दोस्तों टेंटेकल्स which help in capturing of the prey as well as they help in दोस्तों they help in locomotion। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, मैं तो उसे माउथ नहीं कहूंगा, पर यहाँ पे एक ओपनिंग है which act as a mouth as well as anus। ये जो ओपनिंग है दोस्तों, this opening act as a mouth as well as anus। this opening act as mouth as well as anus, act as a mouth as well as anus। नाउ ये जो बर्ड है दोस्तों, ये स्मॉल आउटग्रोथ होता है। नाउ हमेशा याद रखो, जब बर्डिंग होती है, बर्डिंग मध्ये असतं अनइक्वल सेल डिव्हिजन। हमेशा याद रखो, बर्डिंग में कैसा सेल डिवीजन है दोस्तों? स्मॉल एक्सटर्नल आउटग्रोथ है। ये बर्डिंग इज अ स्मॉल एक्सटर्नल outgrowth। later on when that bird get mature दोस्तों, when that bird get mature it is detached from the parent plant। okay, eventually बाद में, eventually means कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, eventually that bird get mature, that bird get matured, ये bird mature हो जाएगी दोस्तों, get matured and detached from the parent plant, and detached from parent हाइड्रा, प्लांट नहीं मननार, पेरेंट हाइड्रा। और दोस्तों और फिर डेवलप्स इनटू न्यू हाइड्रा, एंड डेवलप्स इनटू न्यू हाइड्रा, एंड डेवलप्स इनटू न्यू हाइड्रा। लक्ष्य रखो, दैट इज अ बर्ड। सो बर्डिंग में दोस्तों हमेशा याद रखो, ये एमसीक्यू है, अनइक्वल सेल डिवीजन ऑकर इन बर्डिंग। यहाँ पे एक नोट लिखता हूं, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट यहाँ पे दोस्तों, दैट इज अनइक्वल माइटोसिस ऑकर इन बर्डिंग। कैसा माइटोसिस होता है? अनइक्वल सेल डिवीजन। और कौन सा सेल डिवीजन है? वो भी होता है माइटोसिस, अनइक्वल सेल डिवीजन, दैट इज। और कौन सा टाइप का सेल डिवीजन है? माइटोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग बर्डिंग, ऑकर्स ड्यूरिंग बर्डिंग। बघा ना, एक अनइक्वल माइटोसिस ड्यूरिंग बर्डिंग, अनइक्वल माइटोसिस होता असतं कधी लक्षात ठेवा, ऑकर्स ड्यूरिंग बर्डिंग। ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? ये है दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्रैगमेंटेशन का तो आपको पता है, मान लो ये छोटा फ्रैगमेंट है, सॉरी ये हाइड्रा है, और इसका कोई पार्ट अलग हो गया है, तो ये नया पार्ट विल बी डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। सो हाइड्रा में फ्रैगमेंटेशन और एज वेल एज बर्डिंग कॉमन है, बाकी के भी लोगों में ये कॉमन होता है दोस्तों। दिस इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction। and so sexual reproduction यहाँ पे लिखता हूं occur by fusion of gametes। दूसरा जो मुद्दा है, ये तो हो गया asexual reproduction। point number 2, that is sexual reproduction in Coelenterata। ये भी होता है sexual reproduction, and this sexual reproduction it occurs by दोस्तों fusion of gamete। फर्टिलाइजेशन होगा, it occurs by fusion of gamete, it occur by fusion of gametes, it occur by fusion of gametes, that is sexual reproduction occur by fusion of gamete। ठीक है, ठीक है आशिष बेटा, तू नवीनच आलेला आहेस, ठीक आहे, तर तू ऐकण्यावर जरा जास्त लक्ष दे क्वेश्चन पेक्षा, है ना। मी काय सांगतो त्याच्यावर ऐकलं, इररिलेव्हंट क्वेश्चन विचारू नका, इररिलेव्हंट, ठीक आहे। फोकस इथं असू द्या, त्याला मी स्पेशल एक लेक्चर घेतलंय डिव्हिजनचे टाइप, सेल डिव्हिजनच्या वेळेस। तुम्ही मदतच येताना हे काय असतं ते काय असतं असं नसतं बेटा, ठीक आहे। त्याला एक पर्टिक्युलर वेळ आहे, जे तुमच्या समोर आहे, फोकस ऑन दॅट, ठीक आहे, फोकस ऑन दॅट, ठीक आहे। हे सगळं मी बेसिक घेतलंय याच्या अगोदर, बेसिक हे सगळं घेतलेलं आहे, ठीक आहे। सो सेक्सुअलिटी, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, दोनों टाइपचे सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में फ्रैगमेंटेशन हाइड्रा, दोनों फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग ये दोनों हाइड्रा में होते हैं, ये एमसीक्यू आएगा। टेंटेकल्स दोस्तों दे हेल्प इन कैप्चर ऑफ प्रे एज वेल एज दे हेल्प इन लोकोमोशन। नाउ ये जो हाइड्रा है, ये जो है दोस्तों यहाँ पे बर्ड है, और दीज आर द स्मॉल एक्सटर्नल आउटग्रोथ, एंड इवेंचुअली दैट बर्ड गेट मैच्योर एंड डेवलप, गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा और डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल और न्यू हाइड्रा। बर्डिंग में अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल बनती है दोस्तों। हमेशा याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट, इट ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट।
बर, बडिंग इज ऑल्सो कॉमन इन फंगाय, दॅट इज ईस्ट. ईस्ट मध्ये सुद्धा बडिंग कॉमन असतं फंगाय. तिथं लक्षात ठेवा, तिथं तुम्हाला इझिली कळेल की हाऊ इट इज इक्वल ऑर अनइक्वल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्युजन ऑफ गॅमेट. आता पुढचा मुद्दा येतो, याच्यानंतर हेच मुद्दे आहेत, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट पॉइंट आहे दॅट इज फर्टिलायझेशन. नेक्स्ट पॉइंट काय क्या है बेटा, दैट इज फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, फर्टिलाइजेशन. नाउ ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बेटा, दैट इज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. एमसीक्यू, फर्टिलाइजेशन इंटरनल. नाउ फर्टिलाइजेशन के हमारे पास निमोनिक्स है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. काय निमोनिक्स है सांगा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. Now what is the mnemonics for external fertilization, that is a hot tea. Hot tea म्हणजे काय, हेमिकॉर्डेटा, ऑस्टिक, थाइस, टिनोफोरा, इकोनोडर्मेटा एंड एम्फीबियंस, दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बाकी सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. फिर दोस्तों आएगा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंट. नाउ जो डेवलपमेंट है दोस्तों, डेवलपमेंट बद्दल लक्ष ठेवा. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. ना फिर से हमारे पास डायरेक्ट डेव्हलपमेंट साठी एक निमोनिक्स आहे, काय, ORBM. काय निमोनिक्स आहे, ORBM. म्हणजे ओ म्हणजे ऑस्टिक थाइस, आर म्हणजे रेप्टाइल, बी म्हणजे बर्ड आणि एम म्हणजे मैमल. इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. तो इनमें जो डेवलपमेंट है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट होगा वाया लार्वा. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट असतं, लक्षात ठेवा. सिलेंट्रेटा मध्ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. ये सभी एमसीक्यू है. ये जो मैं इकडे पिवळ्या अक्षरात लिहायला लागलो है, येलो कलर में जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, दीज आर द पॉइंट ऑफ एमसीक्यू, और ये उनके आंसर है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है मीन्स वाया, ओके, वाया लार्वा. सो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या है, लार्वा इज प्रेजेंट. लार्वा होगा दोस्तों, लार्वा इज प्रेजेंट. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द सिलेंट्रेटा. नाउ बात करते हैं कुछ यूनिक पॉइंट की. वाओ, कुछ यूनिक पॉइंट, जैसे कि ओबेलिया दोस्तों, उसमें होता है मेटामेरिझम. आता सॉरी, इथे एक शब्द आहे ओबेलिया मध्ये, मेटामेरिझमचं तुम्ही ऐकलंय. ओबेलिया मध्ये एक शब्द असतो, लक्षात ठेवा. त्याला एक शब्द आहे ओबेलिया. पोयम म्हणतो मी, दोन बॉडी फॉर्म आहेत. ओबेलिया हॅव टू बॉडी फॉर्म, वन इज अ पॉलिप, अनदर इज द मेडुसा. वन इज द पॉलिप अँड अनदर इज द मेडुसा. आता बॉडी फॉर्म बद्दल बोलूया, काय असतं यांच्या, जरा लक्ष द्या. पुन्हा ओबेलियाकडे येतो. बर, आता त्याच्या पण अगोदर हे झालं एवढं. आता एक मुद्दा येतो, दॅट इज अ बॉडी फॉर्म. बॉडी फॉर्म दोन असतात, उनमें दो बॉडी फॉर्म होते दोस्तों, दो बॉडी फॉर्म. एक है दैट इज पॉलिप एंड मेडुसा. आता जरा लक्ष द्या, एक पॉलिप होता है, पॉलिप नाम का एक बॉडी फॉर्म है, एंड मेडुसा. आता हे काय असतं जरा लक्ष द्या, पॉलिप और मेडुसा समजून सांगतो. नाव पॉलिप काय, हा सिलेंड्रिकल फॉर्म आहे आणि मेडुसा अम्ब्रेला शेप्ड आहे. पॉलिप सिलेंड्रिकल आहे, मेडुसा अम्ब्रेला शेप्ड आहे. पहिलं तर मी थोडंसं मेडुसा अगोदर घेतो, म्हणजे काय एक्झाम मध्ये तसं दिलेलं आहे बुक मध्ये. मेडुसा अँड पॉलिप, ह्यांचे शेप आहेत वेगवेगळे, अलग अलग शेप आहेत ह्याचे. मेडुसा अँड पॉलिप हे बॉडी फॉर्म आहेत. लक्षात ठेवा, हे जे मेडुसा आहे, हा जो असतो मेडुसा, हा कसा आहे, लक्षात अम्ब्रेला शेप्ड आहे. अम्ब्रेला शेप्ड आहे, अम्ब्रेला शेप्ड आहे. हे शेप महत्वाचं आहे, दोन महत्वाचं शेप. नंतर हा जो पॉलिप आहे, हा सिलेंड्रिकल आहे. पॉलिप कसा आहे, सिलेंड्रिकल आहे, त्याचा सिलेंड्रिकल शेप आहे तो पॉलिपचा. नाव हा जो मेडुसा फॉर्म आहे, त्यांचा बॉडी फॉर्म, काही लोकांमध्ये हे मेडुसा असणार आहे, काही सिलेंड्रामध्ये हा फॉर्म है मेडुसा. तो वो जो है दोस्तों, दे आर फ्री लिविंग, और बाद में बात फ्री लिविंग रादर देन फ्री स्विमिंग. फ्री स्विमिंग असतं. आणि हे जे पॉलिप आहे, दे आर सेसाइल, मीन्स अटॅच टू द सबस्ट्रॅटम. लोकोमोशन इज अब्सेंट इन देम, सेसाइल फॉर्म आहे. ओके, लोकोमोशन इज अब्सेंट. ओके, इमोबाईल असतात. इमोबाईल म्हणजे दे कॅनॉट मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इमोबाईल आहेत. ओके, सेसाइल आहेत, इमोबाईल आहेत.
नाउ एक्झाम्पल ऑफ मेडुसा दोस्तों, मेडुसाचं एक्झाम्पल आहे लक्षात ठेवा, दॅट इज मेडुसा का एक्झाम्पल आहे दोस्तों, दॅट इज ऑरेलिया जेलीफिश. ऑरेलिया जेलीफिश का एग्जाम्पल है, दैट इज अ ऑरेलिया जेलीफिश. ऑरेलिया उसका दूसरा नाम है दोस्तों जेलीफिश. दिस इज एन कॉमन नेम. ऑरेलिया इज अ जीनस. और पॉलिपचं शेप असलेले एक्झाम्पल आहे लक्षात ठेवा, दॅट इज ॲडॅम्सिया सी एनेमोन. ॲडॅम्सिया त्याचं नाव असतं सी एनेमोन. ॲडॅम्सिया सी एनेमोन. सी एनेमोन ब्रॅकेट मधले नाव कॉमन आहे, सी एनेमोन. एडम्सिया सी एनेमोन. अँड दुसरे एक नाव आहे, दॅट इज हायड्रा. हायड्राला सुद्धा कोणता फॉर्म है, पॉलिपस है. नाउ ये मेडुसा दिखता कैसा है, ये मेडुसा दिखता कैसा दोस्तों, इट दे अपीयर लाइक दिस. हे असं असतं लक्षात ठेवा. अम्ब्रेला शेप है. अम्ब्रेला शेप है. हेलो, ठीक आहे ठीक आहे, चालतं, काय प्रॉब्लेम. नाव हे आहे अम्ब्रेला शेप. ओके, हे आहे अम्ब्रेला शेप. त्याला म्हणायचं मेडुसा. त्याला काय म्हणायचं, मेडुसा. आणि हा दुसरा बॉडी फॉर्म आहे पॉलिप. होता है दोस्तों सिलेंड्रिकल. आणि ह्या पॉलिप मध्ये हे छोटे छोटे काय, पॉलिपचे दोन एक्झाम्पल आहेत. दैट इज पॉलिप के दो एग्जाम्पल है दोस्तों, दैट इज हाइड्रा और सी एनेमोन. हे आहेत पॉलिप. ओके, ये इसके छोटे छोटे फॉर्म. These are the tentacles. These are the tentacles. These are the tentacles. ये एक शेप है दोस्तों. These are the tentacles. These are the tentacles. याद रखो, ये उसकी ओपनिंग होगी छोटी सी. समझते हैं असं. नाउ ये मेडुसा पॉलिप. नाउ ये जो है, ये जो एग्जांपल दिया है दोस्तों, ये सी एनेमोन का एग्जांपल. ये किसका एग्जांपल आहे, सी एनेमोन. पर एक्झाम मध्ये जे येतं ते खालचं येतं लक्षात ठेवा. एक्झाम मध्ये जर तुम्ही बघत असताल, तुझी खालची डायग्राम आहे तशी येते एक्झाम मध्ये. फॉर एक्झाम्पल, आता जरा लक्ष द्या, इथं काढायचा प्रयत्न करतो मी.
हा जो बॉडी फॉर्म आहे लक्षात ठेवा, हा जो बॉडी फॉर्म आहे हा आहे दॅट इज अ मेडुसा वाला बॉडी फॉर्म आहे. हा जो बॉडी फॉर्म आहे तो कोणता आहे मुलांनो? हा जो बॉडी फॉर्म आहे हा मेडुसा वाला बॉडी फॉर्म आहे. कोणता बॉडी फॉर्म आहे? हा जो बॉडी फॉर्म आहे इट इज अ बॉडी फॉर्म ऑफ लाइक अ मेडुसा. हा मेडुसा वाला बॉडी फॉर्म आहे लक्षात ठेवा. हा मेडुसा वाला बॉडी फॉर्म आहे. हा मेडुसा सारखा बॉडी फॉर्म आहे. हा परीक्षेमध्ये येतो, एक्झाम मध्ये ही डायग्राम येते आणि आयडेंटिफाय हे कुठल्या अॅनिमल मध्ये असेल तर आयडेंटिफाय हे कुठल्या अॅनिमल मध्ये असेल हा असं प्रश्न विचारला जातो. ऑरेलिया जेलीफिश हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. ऑरेलिया जेलीफिश ये आपको बताना आना चाहिए. ऑरेलिया जेलीफिश समजते? ऑरेलिया जेलीफिश हा एक बॉडी फॉर्म आहे. ओके, हा एक बॉडी फॉर्म आहे ऑरेलिया जेलीफिश. आणि दुसरा जर बॉडी फॉर्म बघत असाल याचा, तुम्ही याचा जर बॉडी फॉर्म बघत असाल तर हा पॉलिप असा दिसतो बघा. हा पॉलिप बॉडी फॉर्म जरा तुमच्या डायग्राम मध्ये दिलेला आहे, जरा नीट बघा. तो असा आहे. हा पॉलिप बॉडी फॉर्म आहे. हा कसा बॉडी फॉर्म आहे? पॉलिप. ओके, हा पॉलिप बॉडी फॉर्म आहे. हा झाला पॉलिप बॉडी फॉर्म. पॉलिप हे परीक्षेमध्ये येतं आणि विचारलं जातं की हा कुठला बॉडी फॉर्म आहे आणि हा कुठला बॉडी फॉर्म आहे. ये हो गया बच्चों पॉलिप वाला, ये हो गया पॉलिप और वो हो गया दैट इज अ मेडुसा. सो मेडुसा का एग्जाम्पल याद रखो ऑरेलिया जेलीफिश, हे जेलीफिशच आहे. आणि पॉलिपचं एग्जाम्पल लक्षात ठेवा दैट इज एडम्सिया सी एनेमोन, दुसरा आहे हायड्रा. बट असे काही एनिमल आहेत, कुछ ऐसे भी एनिमल है दोस्तों. ओके, कुछ ऐसे भी एनिमल है जिनमें ये दोनों बॉडी फॉर्म होते हैं. उसका एग्जाम्पल है ओबेलिया. त्याचं काय एक्झाम्पल आहे? ओबेलिया. जरा लक्ष द्या आता. ठीक आहे, हे बॉडी फॉर्म झालं. नाउ इन ओबेलिया बोथ बॉडी फॉर्म आर प्रेझेंट. त्याला म्हणायचं मेटाजेनेसिस. लक्षात ठेवा, एक शब्द आहे त्या शब्दाला लिहूया दॅट इज मेटाजेनेसिस. नाउ मेटाजेनेसिस म्हणजे क्या होता है? दैट इज अल्टरनेशन ऑफ बॉडी फॉर्म. अल्टरनेट वन बॉडी फॉर्म चेंज इनटू अनदर बॉडी फॉर्म, उसे कहते हैं दोस्तों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, okay. Metagenesis means that one body form दोस्तों change into another body form. One body form change into another body form, उसे कहते हैं दोस्तों that is metagenesis. One body form change into another body form, और इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. पण प्लांट जैसा नहीं है. इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पर प्लांट जैसा नहीं है दोस्तों. इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ बॉडी फॉर्म. और ये जो मेटाजेनेसिस का बेस्ट एग्जांपल है दैट मेटाजेनेसिस इज प्रेजेंट इन दोस्तों ओबेलिया. ओबेलिया मींस, ओबेलिया नाम का एक सिलेंट्रेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. इन ओबेलिया एग्जिट और इट हैज बोथ बॉडी फॉर्म. जो ओबेलिया है, ओबेलिया हैव बोथ बॉडी फॉर्म, दोनों बॉडी फॉर्म है ओबेलिया के पास. बाकी के सिलेंट्रेटा में आइदर दोनों में से कोई तो भी एक ही बॉडी फॉर्म होता है, बट ओबेलिया हैव बोथ बॉडी फॉर्म. दैट इज दोस्तों that is medusa as well as medusa, or polyp as well as medusa. 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 ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा काय होतं, एकदम महत्वाचं आहे. ओबिलियामध्ये दोन्ही पण आहेत, पण ओबिलिया काय करते लक्षात ठेवा, जो पॉलिप आहे त्या पॉलिप बॉडी फॉर्म मध्ये काय होतं, दिस पॉलिप बॉडी फॉर्म इट अंडरगो दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअली दिस पॉलिप असेक्सुअली, याच्यामध्ये असेक्सुअली इट प्रोड्युसेस दोस्तों मेडुसा. लक्षात ठेवा, पॉलिप मध्ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होतं आणि इट विल प्रोड्युसेस मेडुसा. आणि मेडुसा मध्ये लक्षात ठेवा हे झालं पॉलिप बाबतीत. मेडुसा सेक्सुअली
मेडुसा अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अँड इट विल प्रोड्यूसेस दोस्तों पॉलिप. परत एकदा असं बोलतो म्हणजे जरा लक्षात राहील. सपोज ये है दोस्तों पॉलिप, ये है पॉलिप, पॉलिप बॉडी फॉर्म. देखिए सिलेंड्रिकल एंड सेस्टाइल है. हा आहे मेडुसा, हा आहे मेडुसा आणि दोन्ही बॉडी फॉर्म आहेत कोणामध्ये, ओबिलियामध्ये. पण ओबिलिया असेक्सुअली प्रोड्युसेस पॉलिप and obelia sexual medusa undergo sexual reproduction and it sexually again get converted into polyp. तर हे निमोनिक्स माहिती असणं गरजेचं आहे. पॉलिप undergo asexual reproduction to form medusa, medusa undergo sexual reproduction to form polyp. हे माहित पाहिजे. AR म्हणजे लक्षात ठेवा, AR मतलब क्या है यहाँ पे, AR मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और दोस्तों यहाँ पे यासार मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तुम्ही खटकन लिहा वाटलंच तिथं, हे माहित असू द्या. म्हणून एक निमोनिक्स आहे, म्हणून एक ट्रिक्स आहे, म्हणून एक ट्रिक्स है दैट इज दोस्तों हम बोलते हैं दैट इज ओबेलिया पोयम. ओबेलिया इज इक्वल टू पोयम. और पोयम अपना ये वाला पोयम नहीं है, पोयम ये POEM नहीं है, ये मेरा वाला पोयम है. पोयम मतलब होता है दोस्तों पॉलिप इन ओबेलिया असेक्सुअली प्रोड्यूस मेडुसा. क्या है इसका मतलब है दोस्तों, पॉलिप, पॉलिप इन ओबेलिया, पॉलिप इन ओबेलिया, पॉलिप इन ओबेलिया asexually, polyp in obelia asexually form or produces asexually form medusa, asexually form medusa. Okay, so polyp in obelia asexually form medusa. Poem, इसलिए ओबेलिया पोयम. आर यू गेटिंग मी और नॉट, आर यू गेटिंग मी और नॉट. समझते हैं, समझते हैं. ये ओबेलिया में दोनों बॉडी फॉर्म है और इसे कहा गया है मेटाजेनेसिस. डोंट गेट कंफ्यूजन बिटवीन मेटाजेनेसिस एंड मेटामेरिज्म और मेटामॉर्फोसिस. कल ये तीनों टर्म बताऊंगा, अगर किसी को पता है तो लर्न करके आओ. आज तो आपके लिए होमवर्क है. मेटाजेनेसिस, मेटामेरिज्म और मेटामॉर्फोसिस, ये तीन कंफ्यूजर है, हमेशा साथ में ही आते हैं और किसी तीनों में से कोई तो एक आंसर होता है. तो मेटाजेनेसिस मींस कन्वर्जन ऑफ वन बॉडी फॉर्म इनटू द अनदर बॉडी फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ पॉलिप इनटू मेडुसा और आइदर मेडुसा इनटू पॉलिप. तो किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मेडुसा में. किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो पॉलिप में. ये भी इंपॉर्टेंट है. ओबेलिया में ये दोनों फॉर्म है, इसे कहते हैं मेटाजेनेसिस. अभी एक पॉइंट बाकी है, दैट इज अ यूनिक फीचर जो होता है दोस्तों सिलेंट्रेटा का, वो है नाइडोब्लास्ट. इनका दूसरा नाम है स्टिंगिंग सेल, उसका दूसरा नाम है नेमाटोसिस्ट. तो उसमें स्टिंगिंग कैप्सूल क्या है, नेमाटोसाइट क्या है, नेमाटोसिस्ट क्या है, उनका काम क्या है दोस्तों. दे हेल्प इन ऑफेंस, दे हेल्प इन डिफेन्स और दे आल्सो हेल्प इन दोस्तों दैट इज कॅप्चर ऑफ प्रे. त्याच्याबद्दल बोलूया, ठीक आहे, त्याच्याबद्दल बोलूया, ठीक आहे. नायडोब्लास्ट बद्दल लक्षात ठेवा, एक सेल असतात, माहिती असू द्या. छोटस बोलतो नायडोब्लास्ट. नायडोब्लास्ट ह्या बाजूला तुम्हाला सेल दिसत असतील बघा, नायडोब्लास्ट दिसायला लागलेत का, नीट बघा, दिसायला लागलेत नायडोब्लास्ट. युनिक फीचर बद्दल बोलतो, लास्ट पॉइंट आहे. युनिक फीचर म्हणजे संपून जाईल. युनिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा, आणि त्या युनिक फीचर मध्ये नंबर 1 ला येतात दॅट इज नायडोब्लास्ट. नायडोब्लास्ट हे नाव बघा, कन्फ्यूज नाही व्हायचं. ह्या नायडोब्लास्टचं दुसरं नाव आहे, लक्षात ठेवा. नायडोब्लास्ट को ही दूसरा नाम है दोस्तों, दैट इज यालाच काही लोक म्हणतात, सी इज सायलेंट हियर, नायडोसाइटा. साइट बोलूया, सिस्ट नाही, साइट. काही लोक ह्यालाच नेमॅटोसाइट म्हणतात, नेमॅटोसाइट. काही लोक त्यालाच स्टिंगिंग सेल म्हणतात, स्टिंगिंग cells. काय नाव आहे, स्टिंगिंग cells. So these are the cells present on the body. Okay, so what are these दोस्तों, these are the cells present on the, these are the cells, these are the cells present over the body or tentacles, over the body or tentacles, over the body and tentacles in Coelenterata. Tentacles, these are the organ of locomotion. Tentacles, okay, they are present over the body and tentacles. Okay, tentacles, they are organ of locomotion.
सपोज मान लो so these are the tentacles, these are the tentacles, these are the tentacles which help in locomotion as well as capture of prey. बघूया कसं. Suppose these are the tentacles. Now ये opening है. Suppose and these are दोस्तों nidoblast. These are the nidoblast or nidoblast, or that is a nidocyte. So they are present on tentacle as well as body surface. So what are these? These are दोस्तों, these are, C is silent here, nidoblast है. निडोब्लास्ट आहे. जरा त्याला आपण एक्सप्लोर करूया. निडोब्लास्टला जरा लक्षात द्या. ठीक आहे. त्याला नेमॅटोसिस्ट नाही, नेमॅटोसिस्ट वेगळी गोष्ट आहे. जरा लक्षात ठेवा, नेमॅटोसिस्ट वेगळी गोष्ट आहे. ठीक आहे. आता त्या सेलला जरा डायग्राम मध्ये नीट बघा. त्या सेलला प्रॉपर एक्सप्लोर करतो मी. ठीक है, यस है. ओके. ये पॉइजन है, ये है टॉक्सिन. टॉक्सिन है बघा, हे लक्षात ठेवा. आता काय नाव कॉन्सेप्ट समजून घ्या. दॅट इज आता ह्याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. डिस्चार्ज अनडिस्चार्ज नेमॅटोसिस्ट. डिस्चार्ज अनडिस्चार्ज. ही सेल है, इसका नाम है नेमैटोसिस्ट. ये सेल है, इसका नाम है दोस्तों नेमैटोसिस्ट. एक सेल है और इसका नाम है नेमैटोसिस्ट. लक्षात ठेवा. ओके. एक सेल है, इसका नाम है नेमैटोसिस्ट. आणि लक्षात द्या जरा, याच्यामध्ये काय असतात पुन्हा. ओके. ये सेल है नेमैटोसिस्ट. आता एक अतिशय महत्वाची गोष्ट म्हणजे एक थ्रेड कॅप्सूल असतं. हे जे थ्रेड कॅप्सूल आहे हे समजा लक्षात ठेवा, हे इथं गुंडाळलेलं आहे. ओके. यहाँ पे थ्रेड कैप्सूल है, ये थ्रेड कैप्सूल है, ये थ्रेड कैप्सूल है दोस्तों. सॉरी, ये थ्रेड ट्यूब है. व्हाट इज दिस? ये है थ्रेड ट्यूब म्हणतात ह्याला. काय नाव आहे याचं? नाव आहे थ्रेड ट्यूब. आता ही जी आहे इट इज अनडिस्चार्ज्ड. लक्षात ठेवा, अनडिस्चार्ज निडोब्लास्ट आहे. म्हणजे काय काम आहे तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला कधी मधमाशी चावली का? मधमाशी चावल्याच्या नंतर ती काटा सोडते तुमच्या स्किन मध्ये. तसंच आहे, तसं हे अनडिस्चार्ज आहे. म्हणजे आणखीन चावली नाही. ह्याचं काय काम आहे? टेंटेकल्सवर असतं. कोणी एखादा नवीन ऑर्गॅनिझम घे, टेंटेकल चालूच आहे. ओके. कोई प्रे अगर आ रहा है, कोई इनिमी आ रहा है, ओके, तो ये टेंटेकल चालू है दोस्तों. तो ये निडोब्लास्ट ऐसे झपकन, ओके, अगर टेंटेकल का मान लो टेंटेकल लग गया किसी दूसरे एनिमल को, तो ये बहुत सारे ऐसे निडोब्लास्ट उसको अटैच हो जाते हैं. और ये इनमें जो पॉइजन है हिप्नोटॉक्सिन, वो पॉइजन दोस्तों उसके बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं. वो जो पॉइजन है उन बॉडी उसके बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं प्रे के. नाउ यहाँ पे जो ये कैप्सूल दिख रहा है आपको, ये जो कैप्सूल दिख रहा है दोस्तों, ये वाला, दिस कैप्सूल इज कॉल्ड एज दोस्तों, इस कैप्सूल को कहा जाता है स्टिंगिंग कैप्सूल. और ये जो पूरी सेल है, इस पूरे सेल को कहा गया है निडोब्लास्ट. और उसके दूसरे तीन नाम निडोसिस्ट, नेमैटो
नीडोसाइट, नेमेटोसाइट और स्टिंगिंग सेल। पर ये जो अंदर वाला कैप्सूल है, इस कैप्सूल का एक स्पेशल नाम है, उसे कहा जाता है दोस्तों, दैट इज निमेटोसिस्ट नॉट साइट। क्या बोला गया है? निमेटोसिस्ट नॉट साइट, या फिर इसका दूसरा नाम है स्टिंगिंग सेल नहीं, स्टिंगिंग सेल नहीं, स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसमें क्या होता है दोस्तों, विच कंटेन टॉक्सिन। उसमें क्या है? कंटेन टॉक्सिन। उसमें क्या होता है दोस्तों? कंटेन्स, उसमें होता है टॉक्सिन, उसमें होता है टॉक्सिन। यह है निमेटोसिस्ट। दोन गोष्टीत मुलांनो, साइट का मतलब होता है सेल, साइट का मतलब सेल, और सिस्ट का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। साइट का मतलब सेल, दो कंफ्यूजर है, और सिस्ट का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसका मतलब होता है दैट इज सिस्ट। आता हे अनडिस्चार्ज आहे आणि याचं कनेक्शन कुठे आहे? इसका कनेक्शन कहां पे है? इसका कनेक्शन इधर है। तो नाउ ये है दोस्तों टॉक्सिन और हिप्नोटॉक्सिन है, जो हिप्नोटाइज करता है, हिप्नोटॉक्सिन है। ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दी है मैंने, लाइक दैट। हिप्नोटॉक्सिन है दोस्तों, ये कौन सा टॉक्सिन है? हिप्नोटॉक्सिन आहे, जे की पुढच्याला बेहोश करेल। आता ज्यावेळेस एखादा इथं ॲनिमल किंवा दुसरं काहीतरी येईल, त्यावेळेस हेच काय होतं, हे कॅप्सूल जे आहे हे थ्रेड ट्यूब म्हणायचं। दिस स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज दोस्तों थ्रेड ट्यूब, आणि हे बाहेर येतं आणि डिस्चार्ज दी हिप्नोटॉक्सिन इनटू अदर एनिमल। आता जरा नीट लक्ष द्या, परत सांगतो, परत तेच। आता डिस्चार्ज कसं असणार आहे? लेट डिस्कस अबाउट द डिस्चार्ज नाइडोब्लास्ट। आपको फंक्शन पता होना चाहिए, डिस्चार्ज नाइडोब्लास्ट कैसा लगेगा, ये कुछ इस तरीके का लगेगा। आता हे पटकन काढतो डिस्चार्ज नाइडोब्लास्ट। सपोज हे काय? स्टिंगिंग कॅप्सूल और नेमॅटोसिस्ट, स्टिंगिंग कॅप्सूल नेमॅटोसिस्ट। आता जरा लक्ष द्या, हे हिप्नोटॉक्सिन आहे, हिप्नोटॉक्सिन टॉक्सिन है, ये कैप्सूल मध्ये असलेला है। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है दोस्तों स्टिंगिंग कैप्सूल। आता काय कॉन्सेप्ट असतो, हे जे इथं गुंडाळलेला आहे हे थ्रेड कैप्सूल, यहाँ पे अभी वो सॉरी ये थ्रेड ट्यूब दोस्तों यहाँ पे वो ऐसा रिलीज हुआ है। हे जे थ्रेड ट्यूब आहे लक्षात ठेवा, हे थ्रेड ट्यूब आता काय झालंय, हे थ्रेड ट्यूब आता काय झालंय, नाउ ये बन गया दोस्तों रिलीज, ये रिलीज हुआ है। और जब रिलीज हुआ है तो सपोज इसने किसी दूसरे एनिमल को क्या किया है, बाइट किया है। यहाँ पे कोई तो भी मान लो एक दूसरा एनिमल है और उसको बाइट किया है, किसने? इस कैप्सूल ने, ये याद रखो। सो ये है दोस्तों, फिर से सॉरी, ये है थ्रेड ट्यूब, याला म्हणायचं थ्रेड ट्यूब, एंड दैट थ्रेड ट्यूब डिस्चार्ज द पॉइजन, उसने पॉइजन डिस्चार्ज किया है, किसको? जो उसका प्रे है उसे, जो उसका प्रे है उसे। तो ये नीडोब्लास्ट जो है उनका फंक्शन होता है दोस्तों, उनका फंक्शन यहां पे लिखता हूं, एसीपी राठौड़, नाम सुना होगा आपने, एसीपी राठौड़। कौन सा मूवी है? एसीपी राठौड़ का मूवी सुना है, सरफरोश, ओके सरफरोश। तो एसीपी याद रखो, एसीपी राठौड़, ए मतलब दोस्तों एंकरेज, they help in anchorage or attachment। C means capture of prey, capture of prey, कोई भी उसका प्रे है उसे कैप्चर करते हैं और खुद को बचा लेते हैं। तो डिफेंस, they help in दोस्तों डिफेंस मैकेनिज्म, they help in एसीपी प्रद्युम्न पण आहे, तसं एसीपी प्रद्युम्न पण लक्ष द्या, ये उसके फंक्शन है। एसीपी दैट इज एंकरेज, ए फॉर एंकरेज, सी फॉर कैप्चर ऑफ प्रे और पी फॉर एसीपी, ओहो कैप्चर ऑफ प्रे, सॉरी एसीडी होगा, एसीपी नहीं, आई एम सो सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, एसीपी नहीं एसीडी याद रखो, एसीडी, ओ सॉरी, ठीक है हाँ चल, एसीडी लक्षात ठेवा, एसीडी। सो डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणजे स्वतःचं प्रोटेक्शन करतात,
डिफेन्स मेकॅनिझम. थँक्यू सो मच. दिस इज अबाउट द सिलेंट्रेटा. उद्याच्या पेपरला अप टू सिलेंट्रेटा बद्दल एमसीक्यू येतील आणि अप टू ब्लड ग्रुपिंग. ठीक आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू. ठीक आहे. चला चलो चलो, काय प्रॉब्लेम नाही, करतो. ठीक आहे. अँटी करप्शन डिपार्टमेंट एसीडी तसं लक्षात ठेवा. ठीक आहे. चलो थँक्यू. थांबतो, लेक्चर सुरू झाले बाकीचं. बाय. आज थोडंसं बाय बाय.